एक व्यक्ति ने अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे, ठीक है। 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, ठीक है। 12 रुपए में 5 अंडों की दर से बेच दिए। यदि उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ तो बताइए उसने कितने अंडे खरीदे थे। क्या किया उसने, 5 रुपए में 3, ठीक है। 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे हैं, यानी कि 3 अंडे जो है वो उसने 5 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है। और उसने क्या किया है, 12 रुपए में 5 अंडों के हिसाब से बेच दिया है। 12 रुपए में 5 अंडों के हिसाब से बेच दिया है। तो पहले तो हम दोनों अंडे दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, मतलब बराबर अंडों का सीपी और बराबर अंडों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो पहले उसने क्या किया है, 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे, यानी कि 3 अंडों को 5 रुपए में खरीदा है। 3 अंडों को कितने रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में, ठीक है। और उधर क्या किया है, 12 रुपए में 5 अंडे बेचे हैं। 12 रुपए में 5 अंडे बेचे हैं, यानी कि 5 अंडों को 12 रुपए में बेच दिया है। इधर क्या किया, 3 अंडों को खरीदा है कितने रुपए में, क्यों, 5 रुपए में। उधर क्या किया है, 5 अंडों को बेचा है 12 रुपए में। तो एक बार 3 अंडे खरीदे हैं और एक बार 5 अंडे क्या किया है, बेचे हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15 कर लेंगे। दोनों जगह मान लेंगे हमने 15 अंडे, 15 खरीदे और 15 बेचे। तो हमने पहले यहाँ पे 3 अंडे खरीदे कितने रुपए में, 5 रुपए में। 3 अंडे कितने रुपए में खरीदे, 5 रुपए में। तो 15 अंडे कितने में खरीदे होंगे बताओ। 3 का 5 गुना 15 है, तो 5 का 5 गुना भी कर दो, यानी कि 25 रुपए में खरीदे होंगे। इतना समझ गए ना। इनमें कोई स्पेशल रूल नहीं लगेगा, ये थोड़ा दिमाग अलग से ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम बेसिक से बता रहे हैं। मैं खुद कन्फ्यूज होता हूँ इन टाइप के क्वेश्चन में। तो इनमें वस्तुओं को बराबर कर लिया करो। उसने क्या बोला था, 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे हैं, तो और उधर क्या किया है, 12 रुपए में 5 अंडे बेचे हैं। तो मतलब जो अंडे खरीदे और बेचे हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी सामान हो, टापियां हो, पेंसिल हो, किताब हो, ठीक है, या जो भी लगेज मतलब सामान हो। तो 3 अंडों को उसने उल्टा बोला, उसने क्या बोला है, 5 रुपए में 3 अंडे खरीदे हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 अंडों को 5 रुपए में खरीदा है। तो 15 अंडों को कितने में खरीदा होगा, 15 हमने कहा किया, पहले 3 अंडे खरीदे हैं, बाद में 5 अंडे बेचे हैं, रुपए अलग अलग हैं। तो हमने दोनों मतलब 3 और 5, तो खरीदे गए 3 अंडे, बेचे गए 5 अंडे, दोनों का एलसीएम 15, मतलब दोनों को 15 अंडे हमने खरीदे, 15 बेचे, ये हमने मान लिया। तो जब हमने 3 अंडे 5 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, तो 15 अंडे, 3 का 5 गुना हो गया 15, तो रुपए का भी 5 गुना कर दो, यानी कि 25। तो यानी कि हमने 15 अंडे कितने में खरीदे होंगे, 25 रुपए में। तो सीपी आप 15x कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि 25 हो गया सीपी, ठीक है। उधर भी देखो, 5 अंडे, उसने क्या बोला है, 12 रुपए में 5 अंडे बेचे हैं। 12 रुपए में 5 अंडे बेचे हैं, यानी कि 5 अंडों को 12 रुपए में बेचा है। तो 15 को कितने में बेचा होगा, 5 का जस्ट 3 टाइम है, ठीक है। तो उधर भी 12 का भी 3 टाइम कर दो, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 15 अंडों को खरीदा कितने में है, 25 में, और बेचा कितने में है, 36 में। एसपी कितना आ गया, 36, 15x का, ठीक है। यानी कि 25 में खरीदा है और 36 में, 36 में बेचा है। तो 15 अंडों पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है बताओ। यहाँ पे देखो आप लोग, 25 में खरीदे हैं 15 अंडे और 36 में बेचे हैं 11 रुपए का, कितने का, 11 का। कितने का हुआ है, क्यों, 11 का प्रॉफिट हुआ है 15 अंडे बेचने पर। तो उसने क्या बोला है, यदि उसने कुछ कुछ अंडे बेचकर 143 रुपए का लाभ कमाया है, तो बताइए उसने कितने अंडे बेचे थे। मतलब जो 11 रुपए का लाभ हुआ है वो उसे 15 अंडे बेचने पर हुआ है। 11 रुपए का लाभ जो हमारे हिसाब से निकला है वो 15 अंडे बेचने पर हुआ है। तो 143 रुपए का लाभ कितने अंडे बेचने पर हुआ होगा, 11, 11 भी हमारे रुपए हैं, 143 भी हमारे रुपए हैं। 11 का कितना गुना है 143 बताओ, क्यों, 11 का 13 टाइम है, 11 का 13 टाइम है। तो इधर हम जो 15 अंडे हैं इनका भी 13 टाइम कर देंगे, तो कितना 195 आ जाएगा, यानी कि 195 अंडे हमने, 195 अंडों को ये खरीदा था और उनको ही हमने बेचा था, ठीक है, टोटल। तब हमें 143 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 195 अंडों को खरीद कर बेचना पड़ेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है, हमने डायरेक्ट कर दिया कैसे,
हमें 11 रुपए का जो लाभ हुआ है वो 15 अंडों को बेचने पर हुआ है, लेकिन उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 143। तो 11 का कितना गुना है 143, वो रुपए में है। 11 भी रुपए हैं, 143 भी रुपए हैं, तो वो कितना गुना हो गया उधर, क्यों, 13 टाइम हो गया 11 का। तो इधर हम जो अंडे हैं 15, उनका भी 13 टाइम कर देंगे, तो 195। नहीं तो ऐसे देख लो आप, 11 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है कितने अंडे बेचने पर, 15 अंडे बेचने पर। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हमें होगा 15/11। 1 रुपए का हमें प्रॉफिट होगा 15/11 अंडे बेचने पर, इसलिए हमें 143 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने अंडे पर, 15/11 गुणा 143। 15/11 गुणा 143, तो 11 से काट लो 143 को, तो वो 13 और ऊपर 15 पहले से ही है, तो 195 आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज आप लोग समझ लो, एक एक नियम क्या कहता है। ठीक है, जो चीज हमें निकालनी हो वो राइट हैंड पर आएगी, जो चीज हमें निकालनी हो वो राइट हैंड पर आएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना था यहाँ पर बताओ, क्यों, हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें अंडे निकालने थे, तो अंडों को हम राइट हैंड पर लाएंगे। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 15 अंडों को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 11 का, तो 11 हमारे किधर आ गए, इक्वल के, वो हमारे इक्वल के राइट हैंड पर आ गए। लेकिन नहीं, हमें राइट हैंड पर किसे ले जाना है, अंडों को ले जाना है, क्योंकि हमें अंडे निकालने हैं। तो यानी कि 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें 15 अंडे बेचने पर, तो हमारे 15 देखो राइट हैंड पर आ गए, नहीं आ गए। जो चीज़ निकालनी हो, एक एक नियम कहता है हमारा, वो चीज़ राइट हैंड पर लिया करो। ठीक है, यानी कि 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें 15 अंडे बेचने पर, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा हमें कब, 15/11 अंडे बेचने पर। और हमें चाहिए 144 का, तो 15/11 गुणा 144। अगर सीधे आप लोग रटना चाहते हो, ठीक है, तो जो चीज़ दी हुई हुआ करे उसे तो रख लिया करो एक बार, मतलब नॉमिनेटर में। जैसे यहाँ पे क्या था हमें, ठीक है, क्या दिया हुआ था हमें, क्यों, जो चीज़ निकालनी हुआ करे, ठीक है, उसे पहले रख लिया करो, मतलब उसे ऊपर रख लिया करो एक बार। जैसे हमें यहाँ पे अंडे निकालने थे, तो हमें एक बार कितने अंडे दिए हुए थे, एक बार हमें 15 अंडे दिए हुए थे, 15 को रख लो सबसे पहले। ठीक है, और अपान में किसे लाओगे पता है, अपान में किसे लाओगे, अपान में उसे लाया करो। ठीक है, नहीं मैं इधर वो बोल रहा हूँ रुपए मतलब मैं दूसरे टाइप से समझा रहा हूँ। मैं पता ये कह रहा हूँ कि हमें अंडे दिए हुए थे जो हमने निकाला है, निकालने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, निकालने के बाद हमारा 15 अंडों का प्रॉफिट 11 आया है ना। तो मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को, 15 अंडों का जो प्रॉफिट है वो हमारा 11 आया है। तो हमें अंडे कितने दिए हुए थे, 15 दिए हुए थे बाद में। ठीक है, तो 15 के अपान में कैसे रखोगे, एक तो हमारे पास 11 हैं और एक है 143। ठीक है, तो जो चीज़ दी हुई हुआ करे उसे रखा करो अपान में, यानी कि 15 के अपान में आएंगे 11, 15 के अपान में कितने आएंगे 11, और इंटू में क्या आएगा 143, इंटू में 143 आएगा। ठीक है, जो चीज़ दिया दी हुई हुआ करे, मतलब ठीक है, एक चीज़ तो आपको जो निकालनी हुआ करे, हमें 15 मतलब एक तो अंडे हमें 15 दिए हुए हैं, लेकिन उसने पूछा टोटल अंडे कितने, तो हमें निकालने हैं 15 और अंडे निकालने हैं, तो इसलिए हम 15 को ऊपर रखेंगे। और अपान में किसे लाओगे, अपान में एक बार जो चीज़ हमें दी हुई हो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 11 दिया हुआ है, 15 अंडों को बेचने पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 11, तो 11 को नीचे रख दो। और हमें क्या मतलब निकालना क्या है कि 144 रुपए पर, रुपए मतलब कितने अंडों पर, तो 144 इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी मेथड इतना कामयाब नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है ब्लाइंड के लिए यार। कैसे भी करके आप लोग समझ लो, हमारा मतलब 15 अंडों पर को बेचने पर हमें 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 11 रुपए का प्रॉफिट हमें 15 अंडों को बेचने पर हुआ है, और हमें 144 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो आप अगर तुकान वाली भाषा से जाओगे, तो 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें कितने पर, 15 अंडों को बेचने पर, तो हमें 22 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, 30 अंडों को बेचने पर। आप ऐसे करके भी जा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन लंबा जाना पड़ेगा, इससे तो बढ़िया है 11 का कितने टाइम था 143, क्या 13 टाइम था 11 का, तो इसलिए हमने इसका भी 13 टाइम कर दिया, तो 195 अंडे हमें बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत फोकस कर दिया हमने इस पे। अब शायद जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आप लोग अभी भी
नहीं समझ पाया मैं अच्छे से। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ में। कुछ टापियां 10 रुपए में 11 की दर से, ठीक है, तथा उतनी ही टापियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई हैं। क्या यदि सभी टापियों को मिलाकर 1 रुपए प्रति टापी के हिसाब से बेच दिया गया तो संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या हुआ, कुछ टापियां खरीदी गई हैं, हमने कितने में खरीदी हैं? 10 रुपए में 11 है, ठीक है। और उतनी ही टापियां, मतलब जितनी टापियां हमने 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी हैं, उतनी ही टापियां हमने 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी हैं, ठीक है। दोनों जगह से सेम सेम टापी खरीदी हैं। लगा लो, पहली दुकान से हमने 10 रुपए में 11, पहली दुकान से कितनी, 10 रुपए में 11 टापी खरीदी हैं। और दूसरी भी दुकान से हमने टापी उतनी ही, लेकिन हमने किस रेट से खरीदी है, 10 रुपए में 9 के हिसाब से, 10 रुपए में 9 टापी के हिसाब से। और दोनों को मिला के टोटल टापी जितनी हो गई हैं, 1 रुपए प्रति टापी के हिसाब से बेच दिया है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला है, 10 रुपए में 11 है, यानी कि 11 टापियां खरीदी हैं। तो यानी कि पहले में कितने खरीदी हैं, 11 टापियां। दूसरे में कितनी है, 10 रुपए में 9 टापियां खरीदी हैं। तो मतलब टापियां 11 और 9, पहली बार 11 खरीदी गई, दूसरी बार कितनी, 9। तो 11 टापियां और 9 टापियों को हमें इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम 99, तो 99 कर लेंगे। एलसीएम कितना, 99। तो जब हमने पहले वाला सेंटेंस क्या था, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी हैं, तो हमने 90 मान लिया, 99 सॉरी, कितना मान लिया हमने, 11 और 9 का एलसीएम मान लिया 99, क्योंकि 10 रुपए में 11 खरीदी हैं और 10 रुपए में 9 खरीदी है दूसरी वाली से, मतलब 9 की दर से, इतनी नहीं खरीदी है। तो हमने 11 टापी पहले वाले में, दूसरे वाले में 9 टापी, दोनों का एलसीएम 99 मान लिया। हमने 99 टापियां खरीदी हैं पहली दुकान से, फर्स्ट शॉप से हमने 99 खरीदी है, और दूसरी वाली शॉप से भी हमने 99 खरीदी है। तो हमने 11 क्या किया, मतलब उसने क्या बोला, 10 रुपए में 11 की दर से, यानी कि 11 टापियों को हमने 10 रुपए में खरीदा है। तो 99 टापियों को हमने कितने में खरीदा होगा बताओ। 11 टापियों को हमने 10 रुपए में खरीदा है, तो 99 को कितने में खरीदा होगा, 11 नेम 99, ठीक है। 11 नेम, 11 का 9 गुना हो गया, तो उधर भी क्या करेंगे, 10 का भी 9 गुना कर देंगे, यानी कि 90 रुपए में खरीदी होंगी, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करके देख लो, 11 क्यों, 11 टापियों को 10 रुपए में, 22 टापियों को 20 रुपए में, 33 टापियों को 40 रुपए में, 44 टापियों को, नहीं मैंने गलत बोल दिया कुछ क्या, 11 टापियों को 10 रुपए में, 22 टापियों को 20 रुपए में, 33 टापियों को 30 रुपए में, 44 टापियों को 40 रुपए में, और 55 टापियों को 50 रुपए में, 66 टापियों को 60 रुपए में, 77 टापियों को 70 रुपए में, 88 टापियों को 80 रुपए में, और 99 टापियों को 90 रुपए में, ठीक है। और हमने कैसे किया था, यहाँ पे 11 टापियों को 10 रुपए में खरीदा है, तो 99 टापियां में खरीदनी है, 11 का 9 गुना है 99, तो 10 का भी 9 गुना कर दो 90, यानी कि 99 टापियां हमने कितने में खरीदी है, 90 रुपए में, ठीक है। अब इतनी ही टापियां उसने यहाँ से खरीदी हैं, यहाँ पे किस हिसाब से खरीदी है उसने, 10 रुपए में 9 की दर से, यानी कि 9 टापियों को 10 रुपए में खरीदा है। तो 99 टापियों को कितने में खरीदा होगा, 9 टापियों को 10 रुपए में खरीदा है, तो 9 का, तो 99 टापियों को कितने में खरीदा होगा, 9 का जो 99 है वो 11 गुना है, तो 10 का भी 11 गुना है, यानी कि 110 रुपए में खरीदा होगा। क्या कहा है, 10 रुपए में 9 की दर से, 10 रुपए में 9 की दर से, यानी कि 9 टापियों को 10 रुपए में खरीदा है, तो 99 टापियों को 9 का 99 कितने गुना, 11 गुना है, तो 10 का भी 11 गुना कर देंगे, यानी कि 110 रुपए में। तो यहाँ से हमने 99 खरीदी, यहाँ से हमने 99 खरीदी, टोटल कितना हो गया हमारा सीपी, नहीं, यहाँ से भी हमने 99 खरीदी है, 99 टापी, और यहाँ से भी हमने 99, टोटल हमने कितनी टापी खरीदी है बताओ, 198। लेकिन खरीदी कितनी में है, यहाँ से हमने खरीदी है कितने में, 90 रुपए में, पहले वाली फर्स्ट वाली शॉप से 90 रुपए में खरीदी है, दूसरी वाली शॉप से हमने 110 रुपए में खरीदी है। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया,
90 प्लस 110, यानी कि हमने 200 रुपये में खरीदी है, और खरीदी कितनी है? 99 प्लस 99 है नहीं है, तो 198, यानी कि हमने 198 टापियों को 200 रुपये में खरीदा है। कितने में? सी कॉस्ट प्राइज, सीपी है कॉस्ट प्राइज, मतलब ऑफ 198 टॉपीज इच कितना? 200, यानी कि 200 रुपये में हमने खरीदा है। अब उसने सेल आउट कैसे किया है? 1 रुपये प्रति टापी, यानी कि 1 रुपये में 1 टापी के एट द रेट ऑफ 1 रुपये पर टापी, इस हिसाब से हमने सेल आउट किया। कितना? एट द रेट ऑफ 1 रुपये 1 टॉपी। तो 198 टॉपीज को कितने में बेचा होगा? 198 में ही बेचा होगा, है नहीं? 198 इंटू 1, तो यानी कि हमने 198 टॉपीज को 200 में परचेज किया है, और 198 टॉपी को 198 टॉपी को 198 में सेल आउट किया है, यानी कि 200 में खरीदा है, 198 में बेचा है। तो कितने का घाटा हुआ है? 2 का। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस इंटू 100 अपन सीपी, लॉस है 2 का इंटू 100, 200 हो जाएगा। अपन में सीपी कितना था? 200, तो 1% की लॉस होगी। समझ गए होगे आप लोग शायद, क्यों? हमें टॉपियों को इक्वल करना पड़ेगा, तो हर मतलब ऐसे क्वेश्चन में वस्तुओं को बराबर करना। कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। मैं पढ़ भी रहा हूँ, और गूगल मीट भी चल रहा है, 3 3 एप्लीकेशन चल रही हैं, तो पढ़ने में ही बहुत टाइम निकल रहा है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा भी ध्यान हुआ तो गलत हो जाते हैं। अगर ध्यान से करोगे ना, तो इनमें मतलब अगर आपको कोई भी रूल भी नहीं बताया ना, तो आप एकदम वैसे ही कर सकते हो, एकदम सिंपल भाषा में। मतलब ये लगा लो, दोनों जगह से हमने सिंपल सामान टापियाँ खरीदी हैं, मतलब खरीदी हो या बेची हो, सामान ही खरीदेंगे, सामान ही बेचेंगे, तभी हम लोग निकाल सकते हैं कोई चीज़, तुलना तभी हो पाएगी। ऐसा नहीं हमने 15 खरीद ली हैं, हमने बेच दिया 20 को तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? वस्तुओं को बराबर करना ही पड़ेगा। तो 10 रुपए में 11 की दर से, तो 99 कितने में खरीदी होंगी? 90 में, ठीक है? और 10 रुपए में 9 की दर से, तो 99 कितने में? 110 में। तो 99 यहाँ से खरीदी, 99 यहाँ से, कुल मिला के खरीदी 198, और यहाँ से खरीदी कितने में? 99 में, 99 टापी 90 में, यहाँ से खरीदी 99 टापी 110 में, तो टोटल खरीदनी है 198 टापी, ठीक है? कितने में? 200 में। और बेची कितनी है? एक के हिसाब से एक, तो 200 में खरीद के टापी तो 198 ही खरीदी है, 198 ही बेची है, 200 में खरीदी है और 198 में बेची है। 2 का लॉस हुआ है कितने पे? 200 पे। तो 2 गुणा 100 पान 200, 1% की लॉस, ठीक है? इस तरह से। 3 ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है? नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। मतलब जितने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उतने ही संतरे 30 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है? दोनों से सेम सेम, जैसे टॉपियों वाली बात थी अभी पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में टॉपियों की बात थी, ऐसे यहाँ पे जितने संतरे 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। यदि उसने सभी संतरों को 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया है, और बेचकर उसने सभी संतरों पर, ठीक है, कितने का लाभ कमाया है? 480 रुपए का लाभ कमाया है। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे या बेचे थे, मतलब कितने दर्जन संतरे खरीदे या बेचे थे? क्या हुआ है? 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ खरीदे 30 के हिसाब से, मतलब सेम सेम खरीदे हैं। जितने 40 के एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर दर्जन, उतने ही एट द रेट ऑफ 30 रुपए पर दर्जन, मतलब दोनों जगह से सेम सेम खरीदे हैं। अब जब सेल आउट किया है सभी को मिला के कंबाइंड में 45 एट द रेट ऑफ 45, कितना? एट द रेट ऑफ 45 रुपीज प्रति दर्जन के हिसाब से सेल आउट किया है।
और उसने बेचने के बाद टोटल रुपए हमें 480 कमाए हैं उसने। तो कुल कितने दर्जन संतरे उसने खरीदे या बेचे थे? जितने खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे, है नहीं ये? तो लगा लो 1 दर्जन 40 के हिसाब से खरीदे एट द रेट ऑफ 40, और 1 दर्जन खरीदे 30 के हिसाब से एट द रेट ऑफ 30। तो 1 दर्जन और 1 दर्जन कितने हो गए टोटल? 2 दर्जन हो गए। ठीक है, एकदम सीधी भाषा में, कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग चल गया तो। 2 दर्जन खरीदे, 1 दर्जन प्लस 1 दर्जन। ए वाले खरीदे एट द रेट ऑफ 40, ए वाले खरीदे एट द रेट ऑफ 30। मतलब 1 दर्जन 40 में, 1 दर्जन कितने में? 30 में। तो 2 दर्जन कितने में खरीदे बताओ? 40 प्लस 30 यानी कि 70 में। 2 दर्जन संतरों का सीपी कितना हो गया? 70 रुपए। ठीक है, इतना समझ गए? अब उसने सेल आउट किया है एट द रेट ऑफ 45, एट द रेट ऑफ 45 रुपए प्रति दर्जन। तो 2 दर्जन को, जब 1 दर्जन को 45 में बेचेगा तो 2 दर्जन को कितने में बेचा होगा? 45 गुणा 2 यानी कि 90 रुपए में। तो 2 दर्जन को उसने 70 रुपए में खरीदा है और 2 दर्जन को उसने 90 रुपए में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट कमाया है बताओ? क्यों? 2 दर्जन संतरों पर उसने कितने का प्रॉफिट कमाया है? 2 दर्जन को खरीदा है 70 में, 2 दर्जन को बेचा है कितने में? 90 में। सीपी ऑफ 2 दर्जन ऑरेंज कितना है? इज 70 रुपीज एंड एसपी ऑफ 2 दर्जन ऑरेंज कितना है? 90, 20 रुपए। 20 रुपए कब कमाए? जब उसने 2 दर्जन का बिजनेस किया है। 2 दर्जन का बिजनेस करने पर उसने 20 रुपए कमाए हैं। तो 1 दर्जन पे कितने कमाए होंगे? 10 रुपए। क्यों? ये तो सिंपल कर सकते हो, है नहीं? क्यों? 1 दर्जन पे कितने कमाए? वैसे नहीं भी करोगे यहाँ पे तब भी 2 से भी निकल जाएगा उधर। तो 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन संतरे अगर उसने बेचे होंगे, बेचे या खरीदे होंगे, मतलब बिजनेस किया होगा, क्योंकि खरीदे होंगे तो बेचे भी होंगे तभी फायदा है, घाटा होगा। बेचेगा नहीं, रख लेगा तो खा लेगा, तो कोई फायदा घाटा होगा ही नहीं, तो पेट में चले जाएंगे। तो 1 दर्जन पे कितने का, मतलब 1 दर्जन अगर बेचे हैं तो 10 का हुआ है। उसने बोला 480 रुपए उसने कुल कमाए हैं, तो कितने दर्जन संतरे खरीदे या बेचे होंगे? तो 10 का 10 रुपए हैं हमारे, ठीक है, और उधर 480 भी रुपए हैं। तो 10 का कितने गुना है? 48 गुना है। तो इधर 1 दर्जन पे हुआ है ना 10 रुपए का प्रॉफिट, तो इधर एक का भी 48 गुना कर देंगे, यानी 48 दर्जन बेचे होंगे। अब आप सीधा बना सकते हो, 1 दर्जन पे हमारा कितना था? 10 रुपए का फायदा हुआ था, तो 48 से कितने का? 480 का हो जाएगा। सीधा बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हमें कैसे करना था? 1 दर्जन संतरों पर हमने कितने कमाए? मतलब 10 रुपए। उसने कहा था हमें कुल कितने कमाने थे? 480 कमाने थे। तो 10 रुपए का कितने गुना? 480 रुपए है, 48 गुना। तो 1 दर्जन का भी, यानी कि 48 दर्जन संतरे में खरीदने या बेचने पड़े होंगे। ठीक है, उसे जो भी था, नितिन था कौन? समझ गए? बताओ, कंफ्यूजन है तो। और एक एक नियम द्वारा भी बना सकते थे आप लोग, 2 से भी निकाल सकते थे। ठीक है, यानी कि 20 रुपए कमाए उसने कब? 20 रुपए उसने कमाए हैं, 20 रुपए कमाए उसने जब बराबर में 2 दर्जन संतरों का बिजनेस किया है। तो 1 रुपए कमाएगा बराबर में 2/20 दर्जन संतरों का बिजनेस करेगा। तो 480 रुपए कमाएगा बराबर में, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? क्यों? उसने 20 रुपए कमाए हैं बराबर में 2 दर्जन संतरों का बिजनेस करके। तो 1 रुपए कमाएगा बराबर में 2/20 आएगा ना, 2/20 संतरों, मतलब दर्जन संतरों का बिजनेस करके। इसीलिए 480 रुपए कमाएगा बराबर में 2/20 गुणा में 480 दर्जन। तो 2/20 गुणा 480। तो 2 से 20 को काटो 10 बार में, 10 के एक जीरो से 48 का एक जीरो, 48 दर्जन आ जाएंगे। ये एक नियम हमारा तो अब हैबिट बन गया वहीं से, मतलब ये कितने गुना है, वो उतने गुना है, वहीं से कंपेरिजन कर दो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक दुकानदार 4 रुपए में कुछ वस्तुएं 3 की दर से खरीदता है, मतलब एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। कितना? 4 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 4 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है। और उसकी दोगुनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। लगा लो यहाँ से 2 खरीदी है तो वहां से 4 वस्तुएं खरीदी होंगी, मतलब उसका डबल खरीदता है। यदि उसने सभी वस्तुओं को मिला के 17 रुपए में 18 की दर से बेच दिया, तो संपूर्ण सौदे में या मतलब संपूर्ण व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना टाइम निकल रहा है, कितने लंबे लंबे, मतलब एकदम। पहले क्या खरीद रहा है? 4 रुपए में 3। ठीक है, कुछ वस्तुएं खरीद रहा है 4 रुपए में 3 की दर से, और उसकी दोगुनी खरीद रहा है 3 रुपए में 4 की दर से। तो वस्तुएं वस्तुएं पहले इधर देख लो, पहले बेचने वाला तो बाद में देखेंगे, है नहीं, वो बाद में बराबर कर लेंगे। पहले यहाँ से देखते हैं, 4 रुपए में 3 वस्तुएं और 3 रुपए में 4 वस्तुएं। तो मतलब एक बार 3 वस्तुएं और एक बार उधर कितनी, क्यों? एक बार उधर कितनी हमारी वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब 4 रुपए में 3 वस्तुएं और 3 रुपए में 4 वस्तुएं, तो एक बार 3 वस्तुएं एक बार 4 वस्तुएं। तो इनका तो पहले एलसीएम ले लो, 12। ठीक है, 12 लगा लो, यहाँ से 12 खरीदी है। ठीक है, और यहाँ से कितनी खरीदी है? 24। क्योंकि एक जगह से 12 खरीदेगा, एक जगह से खरीदेगा 24, है नहीं। 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया, जो कि कितना आ गया? 12। तो एक जगह से 12 तो एक जगह से 24 खरीदेगा। ठीक है, और टोटल कितने खरीदेगा फिर? ये 36 हो जाएंगी। तो एक देखो, पहले वाली कैसे खरीदी है उसने? 4 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 3 वस्तुओं को उसने 4 रुपए में खरीदा है। 3 वस्तुओं को 4 रुपए में खरीदा है, तो 12 वस्तुओं को कितने में खरीदेगा बताओ, खुद ही करो। 3 वस्तुओं को चार, उसने पहले रुपए दिए हैं, वो रुपए पहले देता है 4 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 3 वस्तुओं को 4 4 रुपए में। तो 3 का 4 गुना है 12, तो 4 का 4 गुना भी कर देंगे, नहीं तो ऐसे 3 वस्तुओं को 4 रुपए में, तो 6 वस्तुओं को 8 रुपए में। ठीक है, और 6 का डबल, तो मतलब 6 दूनी 12, यानी कि 12 वस्तुओं को कितने में? 16 रुपए में। तो 12 वस्तुओं को तो उसने खरीदा है कितने रुपए में? 16 रुपए में। अब दूसरी वाली जगह से उसने 24 खरीदी है। ठीक है, हमने ये 24 और 12 कहाँ से एलसीएम लिया है? एक जगह से जब 12 खरीदी है तो एक जगह से 24 खरीदेगा। तो उसने दूसरी जगह से क्या किया है? यहाँ से खरीदा था एट द रेट ऑफ 4 रुपए में 3, तो हमने 12 वस्तुएं 16 में खरीदी हैं। अब वहां से क्या है? एट द रेट ऑफ 3 रुपए में 4, यानी कि 4 वस्तुओं को 3 रुपए में। 4 वस्तुओं को जब 3 रुपए में खरीदा है, तो 24 वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा होगा? क्यों? 4 रुपए में, नहीं सॉरी, 4 वस्तुओं को 3 रुपए में। उसने बोला 3 रुपए में 4 की दर से, एट द रेट ऑफ 3 रुपए में, एट द रेट ऑफ 3 रुपए में 4 वस्तुएं, तो 4 वस्तुओं को 3 रुपए में खरीदा है। तो मतलब 4 का जस्ट डबल है, सॉरी 4 का 6 गुना है 24, 4 का 6 गुना है 24, तो 3 का 6 गुना यानी कि 18 है। ठीक है, 4 वस्तुओं को 3 रुपए में, उसने क्या बोला? 3 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 4 वस्तुओं को जो उसने परचेज किया होगा वो 3 रुपए में, तो 8 वस्तुओं को 6 रुपए में। ठीक है, 8 वस्तुओं को 6 रुपए में, तो 16 रुपए, मतलब 16 वस्तुओं को कितने? 12 रुपए में। और तो 8 × 3 = 24 और 6 × 3 = 18, यानी कि 18 में। तो यहाँ से 12 वस्तुएं उसने खरीदी है कितने में? 16 में। और 24 वस्तुएं कितने में खरीदी है? क्यों? 18 में। 12 और 24, 12 वस्तुएं खरीदी हैं 16 में। ठीक है, और यहाँ से कितनी खरीदी है हमारी इधर? 24 वस्तुएं, ये कितने में खरीदी हैं? 18 में। टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी हैं बताओ? 12 और 24, 36 वस्तुएं खरीदी हैं। 36 खरीदी हैं, और कितने में खरीदी हैं? 16 प्लस, क्यों? हाँ, 16 + 18, यानी कि 34 में खरीदी हैं। यानी कि 36 वस्तुओं को उसने कितने में खरीदा है? 34 रुपए में खरीदा है। यानी कि सीपी ऑफ
क्या था हमारा, सीपी ऑफ 36 प्रोडक्ट्स इज 34 रुपीज। उधर क्या बोला है उसने, सेल आउट किया है एट द रेट ऑफ 17 रुपए में 18 वस्तुएं, 17 रुपीज में 18 प्रोडक्ट, यानी कि 18 वस्तुओं को 17 रुपए में 17 में बेचा है। तो 36 वस्तुओं को कितने में बेचा होगा बताओ, क्योंकि हम जितने खरीदेंगे उतनी ही बेचना पड़ेगा हमें, है नहीं है। तो मतलब 18 का डबल 36 है, तो 36 वस्तुएं और 17 का डबल 34। अब उसने 36 वस्तुएं यहाँ से खरीदी, 36 को ही वहां पे बेच दिया है, मतलब 36 का सीपी ऑफ 36 प्रोडक्ट कितना था 34, और उधर भी एसपी ऑफ 36 प्रोडक्ट कितना था 34, मतलब 34 में ही खरीदी है 36, 34 में ही बेची है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस तरह से हर जगह वस्तु बराबर करनी पड़ेंगी हमें, नहीं तो हम क्या करते। उधर हमारा क्या दिया हुआ था, 18 वस्तुओं को 17 में, तो यहाँ पे हमारा 36 वस्तुओं को हमने खरीदा है कितने में, 34 में। जब हमने 36 वस्तुओं को 34 रुपए में खरीदा है, तो हमने 17 वस्तुओं को कितने में खरीदा होगा, नहीं 18 को। जब हमने 36 वस्तुओं को 34 रुपए में खरीदा है, तो 36 का आधा यानी कि 18 वस्तुओं को कितने में खरीदा होगा हमने, 17 रुपए में, है नहीं है। और उधर भी क्या दिया हुआ था, बेचने वाला भी 18 रुपए में 17, नहीं 18 वस्तुओं को 17 की दर से, मतलब 17 रुपए में 18 वस्तुएं। ये बहुत कन्फ्यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एकदम। मतलब 36 वस्तुओं को हमने खरीदा था कितने रुपए में, 34 रुपए में। और उधर जो बेचने वाला था वो क्या था, 18 वस्तुओं को उसने बेचा है 17 रुपए में। तो नहीं तो आप 36 वस्तुओं को बेच लो तब भी वो 34 में बेचेगा, इधर खरीदा भी 36 को 34 में ही है। नहीं तो क्या करो, उधर हमारा इधर हमारा क्या था, 36 वस्तुओं को हमने खरीदा है कितने में, 34 में, तो 18 को खरीदा होगा हमने 17 में, और उधर बेचा भी है 18 को 17 में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। टॉक बैक को नहीं बोल रहा है। ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगा, रहने दे रहे हैं, ठीक है, एक तो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे, ठीक है, 3 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 3 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, तथा उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। ठीक है, यदि उसने सभी अंडों को मिला के अंडों को 5 रुपए में 4 की दर से बेचकर, मतलब 5 रुपए में 4 अंडों की दर से बेचकर कुल मिला के 104 रुपए का लाभ कमाया, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, ये पूछ रहा है उसने। तो क्या किया, कुछ उसने खरीदे हैं 3 रुपए में 4 की दर से, क्या किया, कुछ खरीदे हैं 3 रुपए में चार की दर से, और कुछ खरीदे हैं उतने ही, मतलब ठीक है। पहले वाले वाक्य में उसने क्या बोला है, 3 रुपए में 4 अंडे, और दूसरी बार
उतने ही अंडे खरीदे हैं 2 रुपए में 3 की दर से। तो 4 खरीदे हैं, 3 खरीदे हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, यानी कि हम मान लेंगे हमने 12 अंडे खरीदे हैं। 12 यहाँ से 12 वहां से, कहाँ से 12 मतलब एक जगह से 12 दूसरी जगह से। तो पहले वाले में किस रेट से, 3 रुपए में 4, जब 3 रुपए में 4 मतलब 3 रुपए में 4 खरीदे हैं, ठीक है। 4 अंडों को उसने 3 रुपए में खरीदा है, तो 12 को कितने में खरीदा होगा, क्यों? 8 अंडों को 6 रुपए में और 12 अंडों को 9 रुपए में, ठीक है। तो 12 अंडों का सीपी कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, ठीक है। और यहाँ से उसने क्या किया है, उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 की दर से, कितना, उधर क्या था, एट द रेट ऑफ 3 रुपए में 4 की दर से, तो मतलब 12 अंडों को कितने में खरीदा होगा, 9 रुपए में। यहाँ पे क्या है, एट द रेट ऑफ 2 रुपए में 3 अंडों की दर से। तो मतलब जब, यानी कि 3 अंडों को 2 रुपए में खरीदा है, तो 6 अंडों को खरीदा होगा 4 में, तो 12 अंडों को कितने में खरीदा होगा, 8 में, ठीक है। तो उधर खरीदा था 12 अंडों को कितने में, क्यों, 8 रुपए में, 8 कहाँ, कितने थे, 9 रुपए में खरीदा था, ठीक है। उधर खरीदा था 9 रुपए में, इधर खरीदा है 8 में, ठीक है। मतलब यहाँ से 12 अंडे खरीदे, यहाँ से 12 अंडे खरीदे, कुल मिला के कितने खरीदे, 24। और एक जगह खरीदा 9 रुपए में, एक जगह खरीदा 8 रुपए में। तो यानी कि 24 अंडों को उसने कितने में खरीदा है, 17 रुपए में खरीदा है, 17। 24 अंडों को कितने रुपए में खरीदा है, 17 रुपए में खरीदा है, ठीक है कंफ्यूजन यहाँ पे, बताओ खरीदने वाले में। एक जगह खरीदा है 4, मतलब 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से, यानी कि 4 अंडों को 3 रुपए में खरीदा है। तो 12 अंडों को कितने में खरीदा होगा, 9 रुपए में, ठीक है। एक जगह क्या है, 2 रुपए में 3 की दर से, 3 अंडों को 2 रुपए में, तो 12 अंडों को 8 रुपए में। तो यहाँ से खरीदा है 9 रुपए में, यहाँ से 8 रुपए में, तो 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, 24 अंडों को 17 रुपए में खरीदा है, ठीक है, 17 रुपए में। 12 + 12 9 + 8। अब उसने बेचा कितने के हिसाब से है, तो एट द रेट ऑफ कितना, एट द रेट ऑफ 5 रुपए में 4 की दर से। तो मतलब जब उसने 24 खरीदे हैं, तो 24 बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए में 4 की दर से, एट द रेट ऑफ 5 रुपए में 4 की दर से। जब 4 अंडों को 5 रुपए में बेचा है, तो 24 को कितने में बेचा होगा, क्यों, 4 का 6 गुना है 24, तो 5 का भी 6 गुना कर दो, यानी कि 30। तो उसने 24 ही खरीदे, 24 ही बेचे। तो सीपी कितना था हमारा, 17, और एसपी कितना है, 30, 24x का है नहीं, यानी कि 17 में खरीद के 24 को कितने, और 24 को ही सेल आउट कर दिया कितने में, 30 में। तो कितने का प्रॉफिट कमाया है उसने, 24 अंडों पर कितने का प्रॉफिट कमाया है, 13 रुपए का। 24 अंडों पर कितने का प्रॉफिट कमाया है उसने, क्यों, 13 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, क्यों, हेलो। तो मतलब यानी कि 13 रुपए का प्रॉफिट कमाया है उसने। हम्म। उसने मतलब 17 में खरीद के, नहीं बेचे तो 24 ही खरीदे, 24 ही बेचे हैं, एक जगह 17 में खरीदे हैं और 30 में बेचे हैं, तो 13 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है। और 24 अंडों पर, जब उसने 13 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो उसे 24 अंडे बेचने पड़े हैं। तो वहां पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे, 104 का। तो 13 का कितने गुना है, 104, 8 गुना। तो 24 का भी 8 गुना कर दो, यानी कि 192 अंडे उसने, कितने, 192 अंडे खरीदे या बेचे होंगे, ठीक है। अब इसे दर्जन में पूछे आंसर, तो 192 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से। तो 12 बन जाए 12, और 12 से यानी 16 दर्जन अंडे उसने खरीदे या बेचे थे, ठीक है। क्या हुआ, 13 रुपए का प्रॉफिट, कितने का, 13 रुपए का प्रॉफिट उसे 24 अंडे बेचने पर मिला है। तो 104 रुपए का प्रॉफिट, 13 का 8 गुना है, 104, 13 का 8 गुना है। तो इधर 24 का भी 8 गुना कर दो, ठीक है, यानी कि 192 अंडे। तो अब आप इसके वो बना दो दर्जन। अगर अंडे पूछा तो 192, वैसे दर्जन तो 16 दर्जन, ठीक है। तो
तो इनकी कोई और शॉर्ट टेक्निक हमारे हिसाब से तो है नहीं, बताना ही मुश्किल पड़ेगी, इसमें दिमाग अपना ही लगाना पड़ेगा, अंडे बराबर करने पड़ेंगे बेचने भी। ऐसा नहीं है आपने वहां से 24 मतलब वहां से क्या किया आपने 24 खरीद लिए और यहाँ पे बेच दिए 4 ही, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति किसी बैलगाड़ी को 7% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 4248 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। मतलब उसे वो बेच रहा है तो उसे कितने का 7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो 4248 रुपये और अधिक में बेचता है तो उसे 7 की जगह पे 13% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर 7 पे बेचा है तो यहाँ पे एस पी कितना हो जाएगा 107%, ठीक है। और जब 13% का हुआ होगा तो कितना हो जाएगा 113%। तो 107% 113% में कितने का डिफरेंस है 6% का, ठीक है। और रुपए में कितने का फायदा हुआ है, रुपए में हुआ है 4248, तो 6% की वैल्यू 4248 हो जाएगी, तो 1% की हो जाएगी 4248 अपन 6। तो जब 6 से करोगे तो ये 708 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 708, तो सीपी होता है 100%। तो 708 और डबल जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा उसका सीपी प्रारंभिक वाला। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 7% और 13% का डिफरेंस। 6% ज़्यादा में बेच रहा है तो इसीलिए मतलब 4248 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इस मतलब वहाँ पे 4248 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे कितना परसेंट में 6%। लेकिन अगर लॉस होती तो क्वेश्चन फिर वहाँ पे हमें बनाना पड़ता है सीधे। अगर एक ही है मतलब लॉस ही लॉस है, दोनों जगह लॉस लॉस है या दोनों जगह प्रॉफिट प्रॉफिट है, तब केवल परसेंट का अंतर निकाल सकते हो। एक प्रॉफिट या एक लॉस है तो वहाँ पे क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, है नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो 107% और 113% आएगा उतना ही, ठीक है। नहीं तो फिर अगर एक वो हो तो फिर जोड़ दिया करो दोनों को। अगर यहाँ पे होता कि वह 7% की हानि पर बेच रहा था और उसने 13% की लाभ पर बेचा तो उसे इतने इतने का फायदा हुआ, तो 7% और 13% को जोड़ो फिर 20% होगा। कैसे एक बार बेचेगा मतलब 7% की हानि पर तो कितने में 93% में, और एक बार बेचेगा 13% के लाभ पर तो 113% पे, तो 93 से 113 कितना ज़्यादा 20%, ठीक है। तो जहाँ तक हुआ करे तो इसीलिए हम करवाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते थे तब भी तो हमारा 6% ही आता। तो ऐसा हैबिट में रहे इसीलिए करवाते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, इस टाइप के दो क्वेश्चन करवाए थे, उनका थोड़ा फॉर्मेट अलग था। तो ये क्वेश्चन एकदम हमने प्रीवियस ईयर से ही उठा लिए हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम लाए हैं आज। एक आदमी है किसी वस्तु को, क्योंकि जितने क्वेश्चन बचे थे हमने कहा उठा उठा एक एक दो दो क्वेश्चन सबका उठा ले रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, यानी कि 120% पर, है नहीं। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता है, यानी कि 90% पे खरीदा होता है, ठीक है। और 18 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। तो पहले तो 90 का 30% प्रॉफिट निकाल लो, 90 का 30% कितना होगा, क्यों 90 का 30% कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना 90 का 30% हो जाएगा 27, ठीक है। या 90 का सीधे 130% निकाल लो, कितना 117 हो जाएगा। 90 में 27 ऐड करो, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी है कितना 90 और प्लस में प्रॉफिट है 27, नहीं तो 90 का सीधे 110%, नहीं कितना 30%,
तो 90 का सीधे 100 30% निकाल दो, 30% का प्रॉफिट है ना, सीपी होता है 100%, तो भी ये 117 आएगा, ठीक है, यानी कि 117 है। तो वहां पे कितने में बेच रहा था पहले, 120 में, ठीक है, 100 हमने माना था, 100 का 20% तो 120 में, और खरीदा कितने में, 10% कम में तो 90 में, और 30% का अगर 18 कम में बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 170 रुपये में बेचता है, 117 में। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 117 में, तो वहां पे कितने कम मिल रहे हैं, 3 कम मिल रहे हैं। पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में, वहां पे मिल रहे हैं 3 कम, लेकिन यहाँ पे 18 कम। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू, यूनिट्स में 3 कम, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 3 यूनिट्स की वैल्यू इज इक्वल टू 18, तो 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18/3, तो यानी कि 6, क्यों, तो 100 की 6 इंटू 100, यानी कि प्रारंभिक वाला जो सीपी होगा वो 600 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था वो, उस दिन हम थोड़ा अजीब तरह से बनाया था मैंने वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और है इसी टाइप का। एक व्यक्ति या एक मतलब क्या है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने में बेचता होगा, 100% सीपी मान लो, सीपी को 100 मान लो, परसेंट नहीं 100 मान लो, तो उसका 10% प्रॉफिट यानी कि 110 में बेच रहा होगा, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा होता, तो 20%, 100 का 20% कितना आएगा, 20, यानी कि 100 - 20, तो उसने 80 पे खरीदा होता। बेच रहा था कितने में, 110 में, अब खरीदा होता 20% कम में, तो 80 में, ठीक है। मतलब फिर क्या है, 20% कम में खरीद के, और इसके बाद बोल रहा है, और उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो 80 का 40% कितना आएगा, 80 का चाहे आप 140% निकाल लो, 80 का 40% आएगा कितना, 32, तो 80 प्लस 32 करना पड़ेगा, नहीं तो क्या, सीपी होता है 100%, प्लस में प्रॉफिट कितना है 40% का, तो 140%, तो 80 का 140% निकालोगे तो सीधे ही 112 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 80 प्लस 80 का 40% कितना आया था, 32, तो 80 प्लस 32 यानी कि प्रॉफिट प्लस सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 112 आ रहा है। पहले कितने में बेच रहा था, 110 में, और अब कितने में, 112 में। तो यदि उसने उसे 40 रुपये, मतलब नहीं 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वहाँ पे 20 रुपये ज़्यादा, और यहाँ पे कितने, पहले 110 में मतलब बेच रहा था, और अब 112 में, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 20 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20, तो मतलब 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20, तो 1 इज इक्वल टू, यूनिट में है ये कितना, 20/10, तो 100 होता है हमारा सीपी, तो 100 इज इक्वल टू 100 × 10, 1000 आ जाएगा प्रारंभिक सीपी इनिशियल वाला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1000, कितना, करेक्ट आंसर विल बी 1000। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यदि एक किताब को ₹76 में बेचा जाता है, तो 52% का प्रॉफिट होता है, यदि इसे 75 रुपये में बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, मतलब जो 76 में बेचा गया तो 52% का लाभ हुआ है, अगर इसे हम 75 में बेचते तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सीपी मान लो कितना 100%, तो 52% का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 152% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 152%।
तो 152% की वैल्यू में दी हुई है कितनी, क्यों 152% की वैल्यू में दी हुई है 76। जब 52% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तो एसपी कितना हो जाएगा 152%। 76 में जब सेल आउट किया गया है तो 52% का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी होता है 100% प्लस प्रॉफिट हुआ है 52% का, तो एसपी कितना हो जाएगा 100% प्लस 52%। तो 152% ये हमारे हिसाब से एसपी है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 76। हमने क्या एक बार सीपी बोला था, 100% सीपी प्लस 52% का प्रॉफिट, तो 152% हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से 76 रुपए। तो 152% इज इक्वल टू 76 रुपए, तो 1% इज इक्वल टू 76 अपॉन 152, इसीलिए सीपी 100%, तो 100% इज इक्वल टू 76 अपॉन 152 इंटू 100, तो 76 से सीधा 2 टाइम में कट जाएगा नीचे 152, ठीक है। और 2 से 100 को काटो 50, यानी कि सीपी हमारा 50 आ गया, सीपी हमारा 50 आ गया, लेकिन उसने हमसे सीपी नहीं पूछा, यहाँ पे हमें डबल काम करना पड़ेगा। उसने पूछा यदि उसे 75 में बेचा गया होता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, तो 50 में हमने सीपी है और 75 में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का है, नहीं है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 25 यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 अपन सीपी, तो 25 इंटू में 100 अपन में सीपी कितना है 50, तो 25 से हमारा 50 है वो कट जाएगा कितनी बार में 2 टाइम में, और 2 से 100 को काट दो 50 बार में, यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरे तरीके से कैसे करोगे इसे, क्यों, बस एक दो क्वेश्चन और बच्चे हो गया आज का। दूसरे तरीके से इसे कैसे करोगे, सीधे ही एसपी परसेंट निकाल लो। मतलब जब उसे 76 रुपए में बेचा गया है तो उसका एसपी कितना है 152%, हमने ये निकालना बता ही दिया एसपी क्या होता है परसेंट में। जब उसे 76 रुपए में बेचा गया है तो एसपी कितना हो जाएगा, क्यों 152%। तो जब उसे 1 रुपए में बेचा जाता तो एसपी कितना हो जाता 152%, और डिवाइडेड बाई कितना 76, ठीक है। और जब उसे 75 रुपए में बेचा जाता तो एसपी, तो इज इक्वल टू कितना 152% और डिवाइडेड बाई 76 इंटू 75। तो 76 से जब हम काटते हैं ऊपर जो 152 है वो 2 बार में कट जाता है, यानी कि 2% इंटू 75 यानी कि 150%। तो जब 150% हमारा एसपी होता है, एसपी निकाला है हमने यहाँ पे, हमने क्या सीपी बोला है, मैं कंफ्यूज बहुत होता हूँ आजकल। मतलब जब उसे 76 रुपए में सेल आउट किया गया है तो उसका एसपी है 152%। जब 1 रुपए में किया जाता तो उसका एसपी होता 152% डिवाइडेड बाई 76, और जब उसे 75 रुपए में सेल आउट किया जाता तो उसका एसपी होता 152% डिवाइडेड बाई 76 इंटू 75। तो 76 से 2 बार में कट जाता हमारा, तो 2% इंटू 75 यानी कि 150%। ये हमारा एसपी आया है, तो हमारा एसपी जब 150% है तो सीपी होता है 100%। वो प्रॉफिट कितने का हुआ होता बताओ, 100% सीपी होता है, अब बेचा गया होता 150% पर, तो 50% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या, आवर आंसर क्या, आवर आंसर विल बी 50%। एक तो वो हमने क्वेश्चन करवा ही दिया है, मतलब यदि
यदि 150 रुपये तथा 350 रुपये की रेंज के बीच में किताबें खरीदी जाती हैं और 250 रुपये तथा 350 रुपये की रेंज के हिसाब से किताबें बेची जाती हैं, मतलब के बीच में किताबें बेची जाती हैं, तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए, मतलब नहीं, तो 15 किताबों को बेचकर अधिकतम लाभ लाभ कितना कमाया जा सकता है। मतलब जो रेंज दी हुई है, जो ये हमने क्वेश्चन करवाया है, वैसे हमें ध्यान है थोड़ा, है नहीं। 150, आप 150 में भी खरीद सकते हो, आपके ऊपर है डिपेंड, और 350 में भी खरीद सकते हो। तो आपको अधिकतम लाभ चाहिए तो आप 150 में खरीदोगे, है नहीं। और 250 से 350 के बीच में, 250 में भी बेच सकते हो, 350 में भी बेच सकते हो। तो आप कहाँ बेचना चाहोगे? 350 में। 150 में खरीद के 350 में बेचोगे तो एक पे कितने का प्रॉफिट? 200 का प्रॉफिट, अधिकतम प्रॉफिट ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो 15 पे कितना? 200 गुणा 15 यानी कि 3000 रुपये। अगर अधिकतम लाभ कितनी, अधिकतम लॉस कितनी उठाई जा सकती है, तो लॉस कब होगा? जब ज़्यादा में खरीदोगे, सबसे हाईएस्ट वाले में खरीदने वाला पॉइंट कितना? 150 और 350। तो जब लॉस, अधिकतम लॉस लॉस अगर होगी तो 350 पे खरीदनी पड़ी होगी, ठीक है। और बेचने वाला पॉइंट कितना है? 250 और 350। तो कम पे बेचना पड़ा होगा, यानी कि 350 में खरीद के 250 में बेचना पड़ा होगा, ठीक है। तो एक पे 100 का लॉस, तो मतलब एक पे 100 का, तो 15 पे 1500 का लॉस, ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब एक दो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट वाले हैं, उनमें डिस्काउंट नहीं बढ़ाया हमने, तो वो हो नहीं पाएंगे, तब भी हमने सेट कर दिए हैं वो दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है करवा ही दे रहा हूँ, वो लास्ट जो हमने छोड़ा था अभी, पर टाइम है तो, नहीं तो फिर रहने दो, देख लेते हैं अगर है तो वो। क्या? चलो तो कर ही ले रहे हैं अपने लोग, वो जाने वाले चले गए। आज कंप्लीट है ना प्रॉफिट? एक क्वेश्चन होता है, कर ही लो। हम्म। हम्म। तो नींबू बराबर बराबर संख्या में खरीदता है, ठीक है। पहली जगह से वो खरीदता है, वो 3 रुपए में दो की दर से, ठीक है। पहली जगह से कितने? 3 रुपए में दो की दर से, ठीक है। अब दूसरी जगह से 7 रुपए में छह की दर से, थोड़ा याद रखो। पहली पहली जगह से खरीदता है 3 रुपए में दो की दर से, ठीक है। और दूसरी जगह खरीदता है वो 7 रुपए में छह की दर से, ठीक है। कितना लंबा क्वेश्चन है यार। दूसरी जगह से 9 रुपए में 8 की दर से। वह इन सभी नींबुओं को मतलब कितने के हिसाब से बेचे कि सभी टोटल पर उसे ऑल ओवर 50% का प्रॉफिट हो। मतलब पहली जगह से खरीदा है उसने 3 रुपए में दो की दर से, दूसरी जगह से 7 रुपए में छह की दर से, तीसरी जगह से 9 रुपए में 8 की दर से। मतलब कितने नीचे, कितने कितने हैं? मतलब दो नींबू, और अगली जगह से कितने? 6 नींबू, और उसकी अगली जगह से कितने? 8 नींबू। तो हम दो और 6 और 8, इनका एलसीएम 24 मान लेंगे। हमने तीनों जगह से 24 24 24 नींबू खरीदे, ठीक है। तो जब उसने पहली जगह से कितने, एट द रेट ऑफ थ्री में, 3 रुपीज में टू, यानी कि टू एट द रेट ऑफ कितनी, 3 रुपए में टू, यानी कि दो नींबुओं को उसने जब 3 रुपए में खरीदा है, ठीक है। दो नींबुओं को कितने में खरीदा है? 3 रुपए में। तो 12 मतलब 24 खरीदे हैं ना हमने, 24 माना एलसीएम। तो 24 को कितने में खरीदा होगा? 12 3 36, कितने हो जाएंगे? 36 रुपए, ठीक है। पहली जगह से उसने 24 नींबू खरीदे 36 रुपए में। दूसरी है सात, दूसरी जगह है एट द रेट ऑफ 7 रुपए में 6,
तो यानी कि 6 नींबुओं को 7 रुपए में खरीद रहा है, तो 24 को कितने में, 6 चौक 24, 7 चौक 28, यानी कि 28 में। तो यहाँ से उसने 28 में खरीदे, ठीक है। और अगली है वहां पे एट द रेट ऑफ 9 में 8, तो 8 नींबुओं को 9 रुपए में, तो 24 को कितने में, 8 थ्री जा और 9 थ्री जा 27, ठीक है। तो 24 प्लस 24 प्लस 24, टोटल नींबू कितने हो गए, टोटल नींबू हमारे टोटल कितने हो गए, नींबू हमारे हो गए 72, और रुपए कितने 36 प्लस 28 प्लस 27, तो ये टोटल हो जाएंगे 91, कितने हो जाएंगे टोटल 91 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने 72 नींबू 91 रुपए में खरीदे हैं, कितने में, 91 रुपए में, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा पॉइंट में फंसेगा इसकी कहानी थोड़ी पॉइंट में फंसेगी। हम एक काम करेंगे, पहले एक दर्जन का निकाल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 72 नींबुओं में कितने दर्जन बन जाएंगे, क्यों, 72 नींबुओं में कितने दर्जन बन जाएंगे, या एक काम करते हैं ऐसे ही कर ले रहे हैं, मतलब कितना, 72 नींबुओं को उसने कितने में खरीदा है, 91 रुपए में खरीदा है, ठीक है। 72 नींबुओं को 91 रुपए में उसने खरीदा है, तो जब 50% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा उसे, बताओ, क्यों, 91 का मतलब कितना कर दो, 1.5 गुना कर दो, उतने में बेचना पड़ेगा, है नहीं है, क्यों, तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा, क्यों, है नहीं। तो 91 का 50% निकाल लो आप, तो 91 का 50% कितना आ जाएगा, 45, 45.5 ऐड करो, इसमें कितने होंगे हमारे, 45.5 कितने हो जाएंगे बताओ, 91 में 45.5 ऐड करो, तो मतलब 136, क्यों, 136.5 होंगे क्या, हाँ 136.5, ठीक है। तो 136.5, ये मतलब 72 नींबुओं को बेचेगा तब होगा प्रॉफिट, लेकिन 72 नींबुओं में कितने, 72 लेमन्स इज इक्वल टू कितने, 72/12, यानी कि 6 दर्जन, यानी कि 6 दर्जन को वो कितने में बेचे, 6 दर्जन को, 72 लेमन्स इज इक्वल टू 72/12, यानी कि 6 दर्जन, 6 दर्जन को वो कितने आए थे हमारे, 136.5 में बेचेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें एक दर्जन के हिसाब से पूछा है, तो एक का कितना, हमें 6 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। 6 दर्जन को वन, कितने, 6 दर्जन को 136.5, तो एक को कितने में बेचेगा, 6 से डिवाइड कर दो 136.5 को, तो 6 बन जा 6, क्यों, नहीं 6 टू जा, 6 दर्जन को 1, हाँ 6 टू जा, और हमारे कितने 1 बचा हमारा, और हमने 6 उतार लिए, 6 टू जा हो जाएगा, क्यों, अब 4 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और 5 उतार लेंगे, अब 7, और कितने बचेंगे, तो 5, मतलब 22.75 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पड़ेंगे, कितने, 22 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पॉइंट में थोड़ा फंस गया था। तो ये सब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 100 से ऊपर हमने ड्राइव पे वैसे तो अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस करते रहा करो, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर लिए, चोरी वाले क्वेश्चन बचे हैं, टाइम मिलेगा वो ऐड कर देंगे इसमें, बाद में कभी एक दो टाइप के होते हैं वो समझा देंगे फिर, चोरी वाले क्वेश्चन हमारे हिसाब से अभी बचे हैं इसमें, ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक दो टाइप के तो मैंने देखे हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं चोरी वाले क्वेश्चन, और जो आज वाले थे कन्फ्यूज है भी बहुत, ये वाले भी बहुत कन्फ्यूज कर रहे हैं, नहीं, अगर माइंड चल गया ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़्यादातर, कई कई बार पूछे गए हैं हमने जब देखा था। तो ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं कल, कल की तो छुट्टी है, परसों मिलते हैं, नहीं, फिर बाय।